नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुटाटी धाम की और नई न्यू अपडेट्स, जो कि गर्मियों के मौसम की अपडेट्स हैं। जो कि मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरी ओल्ड वीडियोस पर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टाइम अगस्त का मंथ चल रहा है। अगस्त में बुटाटी धाम में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, वहाँ पर बारिश हो रही है लगातार। ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, इसका मेन मोटिव यही है कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो बुटाटी धाम में अगस्त में खूब बारिश हो रही है, तो इस वजह से गर्मी नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पर कूलर और एसी की धाम के अंदर तो कोई व्यवस्था नहीं है रूम्स के अंदर, बट आपको रूम्स के बाहर, जो धाम के बाहर जो रूम्स वगैरह होटल वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको इसकी व्यवस्था मिल जाएगी। आपको अगर कूलर और एसी की व्यवस्था चाहिए तो आप धाम के बाहर भी ठहर सकते हैं। आपको 500 से 700 तक पर डे में रूम इजीली मिल जाएगा। अगर आप 7 दिन के लिए रूम बुक करते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और धाम के चारों तरफ ही रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप इजीली रह सकते हो। लेकिन धाम में भी काफ़ी श्रद्धालु रह रहे हैं। धाम के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। फैंस वगैरह 24 घंटे चलते हैं, जनरेटर वगैरह लगा हुआ है, लाइट कभी भी नहीं जाती है धाम के अंदर। तो ऐसा माहौल है। गर्मी हो जाती है जब बारिश नहीं होती, बट लगातार धाम में बारिश होने की वजह से गर्मी नहीं हो रही है। हल्का हल्का सर्दी हो जाती है, सुबह शाम फ़ैन भी बंद करना पड़ जाता है। तो ऐसा माहौल है धाम के अंदर। और खाना वगैरह अच्छी क्वालिटी का मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने से। सुबह नाश्ता मिलता है, फिर 10-11 बजे खाना मिलता है, उसके बाद शाम को चाय मिलती है 3-4 बजे। उसके बाद आरती होने के बाद शाम की, उसके बाद भी खाना मिलता है, लाइन लग जाती है। उसके बाद रात का डिनर मिलता है। तो सभी जो भी लकवा के पेशेंट हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी पेशेंट के साथ लोग आते हैं वो भी धाम के अंदर से ही खाना खाएं, और जो पेशेंट है उसको भी धाम का ही खाना खिलाएं, उसी से ज़्यादा असर होगा। ठीक है, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि धाम के अंदर ऐसा ही खाना बनता है जो पेशेंटों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लौकी वगैरह, हरी सब्जी बनती है धाम के अंदर। और जो पेशेंट रहता है उनको खट्टी चीज़ें वगैरह ना खिलाएं। ठीक है, तला हुआ कुछ ज़्यादा ना खिलाएं, तेल वगैरह, उसी से फ़ायदा होगा। तो इसीलिए धाम का ही खाना बेस्ट रहेगा, उसी से फ़ायदा होगा। यहाँ पर सुबह 2 बार आरती, एक बार सुबह आरती होती है और एक बार शाम को आरती होती है। तो बेसिकली 2 बार आरती होती है पूरे दिन में। तो सुबह होती है आरती 5:30 बजे से, लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे तक आरती हो जाती है, 6 साढ़े 6 बजे तक। और शाम की आरती सूरज ढलने के बाद होती है धाम में। ये जो स्पेस देख रहे हो आप, यहीं पर आरती होती है। इसी हॉल के अंदर दरी वगैरह बिछा दी जाती है, यहाँ बैठकर सब आरती करते हैं सारे श्रद्धालु बैठकर। जो भी व्हील चेयर्स वगैरह, स्ट्रेचर वगैरह पर आते हैं, उनसे भी यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको भी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनके साथ आए, वो उनको नीचे बिठाया आरती के टाइम में, है ना। तो चेयर्स वगैरह पे नहीं बैठने देते हैं, नीचे बिठाना पड़ता है पेशेंटों को। काफ़ी बड़ा एरिया है, धर्मशाला वगैरह है। कम से कम 100 से लेके 150 तक रूम्स हैं धाम के अंदर ही। और काफ़ी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं जहाँ पर आप इजीली ठहर सकते हो 7 दिन तक। 7 दिन तक रुकना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आपको अच्छा इलाज चाहिए तो आप 7 दिन तक ज़रूर रुको यहाँ पर, और 7 दिन के बाद ही आपको जो फ़र्क है वो दिखाई देगा, गारंटीड फ़र्क दिखाई देगा। और क्या बताऊँ, यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। और अगर आपको धाम में वॉशरूम्स पसंद नहीं आते हैं तो आप बाहर भी प्राइवेट वॉशरूम्स वगैरह हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो। 10 से 5 रुपये लगेंगे आपको एक बार के। खाना वगैरह काफ़ी अच्छा बनता है, मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा है। और गर्मी, जैसे कि राजस्थान है तो थोड़ी गर्मी तो रहती ही है, ठीक है, बट इतनी भी गर्मी नहीं है। मेरे पास सवाल आ रहे थे कि हम केरला से हैं, कोई कर्नाटका से हैं, तो उनके लिए कैसा वो रहेगा। तो वहाँ से तो थोड़ी कम ही गर्मी होगी, यहाँ पर ठीक ही है, मॉडरेट है टेम्परेचर, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी थोड़ी गर्मी भी हो जाती है, बट 7 दिन तक ही रहना है हमें, कोई यहाँ पर इतने दिन तो रहना नहीं है।
और ये खाना वगैरह बन रहा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। अगर धाम में आप खाना नहीं खाना चाहते हो तो आपको धाम के अंदर ही गैस वगैरह, बर्तन, सब, आटा सब मिल जाएगा। आप अपना चूल्हा वगैरह बना के भी खाना बना सकते हो। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इधर ही मेस के अंदर ही खाना खाओ।